महाभारत रचना की, उस महाभारत में से 745 श्लोक अलग से चुनकर श्रीमद् भगवद गीता को संकलित किया गया। वर्तमान श्रीमद् भगवद गीता में 745 के स्थान पर 700 श्लोक ही उपलब्ध हैं। उन 700 श्लोक वाली गीता को भगवान श्री मायानंद चैतन्य ने हिंदी में संस्कृत के अनुष्टुप छंद को हिंदी के अनुष्टुप छंद में परिवर्तित करके मानवता के ऊपर बड़ा उपकार किया। इस कारण कि संस्कृत की जानकारी की तुलना में हिंदी के जानकार बहुत हैं, हिंदी को समझने वाले बहुत हैं, इसलिए उन बहुत से लोगों पर उपकार करते हुए हिंदी में रचना की है। उसका भाव जो श्लोक का है ज्यों के त्यों रखा है, अर्थ में परिवर्तन न हो, इसलिए भाव और अर्थ बिल्कुल एक रखा है भगवान श्री मायानंद जी ने। वही श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद नाम से ग्रंथ है भगवान का। उस हिंदी रूप में परिवर्तित भगवद गीता को हम आपको सुनाते हैं। पहले अध्याय से आप सुनिए और उसका मनन करिए, समझिए, विचार करिए। अध्याय पहला। धृतराष्ट्र बोला, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहां युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र सबों ने कर्म क्या किया। संजय बोला, देख के व्यूह सेना का पांडवों की रचा हुआ, पास आचार्य के राजा दुर्योधन गया कहा, हे आचार्य लखो सेना पांडवों की विशाली, तुम्हारे शिष्य ने व्यूह रचा द्रुपद पुत्र ने, यहाँ सूर धनुर्धारी भीमार्जुन समान ही, योधान विराटादि द्रुपद राज महारथी, धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पराक्रमी, कुंती भोज नर श्रेष्ठ पुरजित सैव्य भी लखो, युधामन्यु महासूर उत्तमौजा सुवीर्यवान, सुभद्रा के द्रौपदी के सब पुत्र महारथी, अब देखो ध्वज श्रेष्ठ हमारे पक्ष के बड़े, नायकों को लखाता हूँ मेरे ये सैन्य शक्ति में, आप हैं भीष्म हैं कर्ण समितिंजय हैं कृप, अश्वत्थामा भूरिश्रवा विकर्ण आदि महारथी, और भी हैं बहुसूर प्राण मेरे लिए त्यजें, अनेक शस्त्रधारी हैं सभी निपुण युद्ध में, है जिसे भीष्म नेता ये मेरी सेना विशाल है, पांडवों की अल्प सेना अगुआ भीम है बना, अब ये सेनानी जावे निज संकेत स्थान में, संभालें भीष्म की गद्दी आप सर्व प्रकार से, आनंदार्थ स्वराजा के कुरु वृद्ध प्रतापवान, भीष्म ने शंख को फूंका जोर से सिंहनाद दे, तत्काल शंख भेर आदि रणवाद्य बजे तहां, एक ही काल में तिसका प्रचंड ध्वनि छा गया, पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े
दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। पांचजन्य कृष्ण जी ने पार्थ ने देवदत्त को पौंड्र नाम महाशंख बजाया भीमसेन ने। अनंत विजय नाम बजाया धर्मराज ने। दोनों माद्रीसुतों ने भी सुघोष मणि पुष्पक। काशीराज धनुर्धारी शिखंडी भी महारथी। विराट सात्विकी वैसे धृष्टद्युम्न अजिंक्य। द्रौपदेय द्रुपद राजा अभिमन्यु पराक्रमी। सबों ने अपना अपना शंखनाद जता दिया। सो घोष धार्त राष्ट्रों के ही कंप लखाए के। आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगा। पश्चात कपि ध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए देखा कौरव हैं सिद्ध धनुष्य कर में लिया। अर्जुन बोला और बोला कृष्ण जी से बाकिए नृप अच्युत। मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो। जौलों मैं देखता हूँ ये रण में हैं खड़े हुए। वीर जो युद्ध इच्छा के लड़ू मैं किन से यहाँ। दुर्बुद्धि धार्त राष्ट्रों की जय इच्छा धार के ही। आए युद्धार्थ जो वीर उन्हें प्रत्यक्ष मैं लखूं। संजय बोला अर्जुन ये वाक्य हे राजन। तब कृष्ण ने मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया। बोले भारत ये देखो भीष्म द्रोण महारथी। फौज के सब ही राजा साथ में कुरुवंश के। तहाँ अर्जुन ने देखा खड़े श्रेष्ठ पितामह। गुरु मामा तथा भाई पुत्र नाती स्वमित्र ये। ससुरे और भी आप्त दोनों के दल में तहाँ। सन्मुख निज भ्रातों की तिन्हें कौन्तेय ने लखा। अर्जुन बोला उदास मन से बोला करुणा युक्त चित्त से। स्वजनों को लखा कृष्ण युद्ध इच्छा से खड़े यहाँ। मेरे गात्र हुए ढीले मुख भी सूखने लगा। देह कंपित होता है रोम राजी खड़ी रही। गांडीव हाथ से छूटा त्वचा में आग सी लगी। यहाँ ठहरा नहीं जाता मन में भ्रम छा गया। विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव। स्वजनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। है नहीं जय की इच्छा राज्य की सुख की नहीं। हे गोविंद राज्य भोग जीने से लाभ क्या मुझे। जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुखादि की। वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा। आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह। मामा ससुर नाते के साले नाती स्वगोत्र के। मारेंगे ये न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन। न मारू लोक इच्छा से पृथ्वी की बात है कहाँ। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन। बध से आतताइन के लगेगा पाप ही हमें। इसी से धार्त राष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं। बध से बंधु वर्गों के सौख्यासा व्यर्थ माधव। ये यद्यपि नहीं देखें लोभ के बस चित्त से। कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का।
हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों ना सोचे जनार्दन। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। संकरोत्पत्ति से जावे कुल अग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन, नरक की प्राप्ति होती है सुना है हमने यही। कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं, राज्य सौख्य बसी आया स्वजनों के बधार्थ में। क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। संजय बोला रण में पार्थ ने ऐसा कह के शस्त्र हाथ से रख के रथ में बैठा शोक पूरित चित्त से। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का अर्जुन विषाद संज्ञक अध्याय पहला संपूर्ण हुआ। अध्याय दूसरा। संजय बोला इस रीति दयायुक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लख के बोले ओ मधुसूदन। श्री भगवान बोले विरोधी स्वर्ग का पार्थ अनार्य प्रिय मोहिए, सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। नामर्दी छोड़ दे पार्थ शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। अर्जुन बोला मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिशूदन। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षा वृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारूं गुरु तो रज से लपेटे बेकाम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। जानू न मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे हैं सामने रण के हेतु आए। अज्ञान के दोष ही ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेय स्थायी कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवें। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रिय दाहकारी, कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी। संजय बोला कह के कृष्ण से ऐसा गुडाकेश परंतप, करूंगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्करा के शुभा किए। श्री भगवान बोले न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी। किंबा ये सब ही आगे न होंगे यह भी नहीं।
देही को देह में जैसे बाली यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। सुख दुख एक साही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा न देवे ये मोक्ष के योग है वही। कभी दिखे नहीं मिथ्या अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी हैं कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। जो जाने है इसे हंता माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख हैं आत्मा मरता मारता नहीं। हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा था बा जाएगा है न ऐसा। नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। ज्यों त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े लखे देह नया स्वदेही। इसे शस्त्र नहीं काटे आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे वायु सूखा नहीं करे। ये अच्छेद्य अदा ही है भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त अविकारी कहा गया, ऐसा जान के इसको शोक के योग तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थायी इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त इनका शोक है वृथा। आश्चर्य से एक इसे लखे हैं, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं, आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पार्थ सदा देही अबद्ध है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले हैं युद्ध कर्म ये। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सभी तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। भय से रण में भागा कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। तेरे सामर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति भोगेगा राज्य जीत से,
हे कौन्तेय इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। वेदार्थवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, स्वर्ग सत ज्ञान है झूठा यह फैलाए के कहें। कामेच्छु स्वर्ग के इष्टि भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब वे कहें। भोग ऐश्वर्य में विधे फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। गुणों को गा रहे वेद तू गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मान। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल सदा लखे। बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल योग है। निश्चयी बुद्धि योगी जो कर्म के फल त्याग से, जन्म बंधु नहीं देखे निर्वाण पद में मिले। जब यह तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, तब सुना होगा जो है सुनना भूल जाएगा। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग ये। अर्जुन बोला, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहे, कैसे रहे कैसे चले। श्री भगवान बोले, मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। सौख्य की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थित भी कहें। दृश्य का स्नेह ही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि है। जब ये कूर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे, स्थिर धी का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये, इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में। वो सर्व बस में लाके मेरे में मन को धरे, इंद्रियां बस है पूर्ण उसी की स्थिर बुद्धि है।
विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में, संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का, क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। बैर नहीं दिखे निश्चयी भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता, प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व ही, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को हरे। इससे हे महाबाहु इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे, देखे है मुनि रात सो। भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियां मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति न वासना में। त्याग के कामना सर्व चले निज स्फुरता गहे, मिटी मैं निरहंकारी, पाता है शांति को वही। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ, मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लहे। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद का सांख्य संज्ञक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ। अध्याय तीसरा। अर्जुन बोला, कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म में। संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमा रहे, एक निश्चय से बोलो जहाँ कल्याण मैं लखूं। श्री भगवान बोले, भूलोक में आदि से हैं, मैंने दो मार्ग जो कहे, सांख्यों को ज्ञान की निष्ठा, योगी को कर्म योगी। निज कर्म न करने से कर्म लेस बना रहे, निराकर्म ही त्यागे से सिद्धि पाता नहीं कभी। नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म ये। जो महामूढ़ जीवात्मा कर्मेंद्रिय दबाए के, हिये से भोग ही ताके, मिथ्याचारी उसे कहा। पार्थ जो मन से रोके इंद्रियां संग त्याग के, कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म वह श्रेष्ठ है। वर्ण का कर्म आचरना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। यज्ञ प्रीत्यर्थ भी कर्म, अन्य है कर्म बंध ही। कर्म उसके लिए पार्थ करना संग त्याग के। ब्रह्मा जी ने आदि में ये सहयज्ञ प्रजा रची, बोले यज्ञ करो देवे तुमको इष्ट भोगिए। देवों को इससे पूजो तुम्हारा इष्ट वे करें, दोनों का प्रेम होने से इच्छित फल पाओगे।
यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग जो, उन्हें बिना दिए पावे उनको वह चोर है। यज्ञान्य का शेष खावे पापों से मुक्त होएं वे, अपने लिए बनाते हैं रसोई पाप बेभके। अन्न से भूत होते हैं जल से अन्न है बने, यज्ञ से जल गिरता है होता है यज्ञ कर्म से। कर्म निर्माण ब्रह्मा से सो है अक्षर से हुआ, तस्मात् सर्वगत स्थायी अक्षर ब्रह्म यज्ञ में। इस रीति फिरने वाले चक्र को मानता नहीं, पार्थ वह कामी पापी व्यर्थ आयु बिता रहा। आत्मा में है जिसे प्रेम आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं। उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में, ना अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ। इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म ले, असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले। कर्म से इस संसिद्धि जन का दिक पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। जो जो कर्म करे श्रेष्ठ वो कर्म प्रजा करे, वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चले। पार्थ त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। आलसी बन के जो मैं यहाँ कर्म करूं नहीं, तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुवादिये। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता प्रजाहंतार भी हुआ। जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म ये, अहंकार भरा है वो अपने को कर्ता कहे। गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे, गुणों में गुण है खेले जान के ये नहीं फंसे। स्वभाव गुण में बीधे गुणों के कर्म में फंसे, ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। श्रद्धावान ईर्षा त्यागी यह ईर्षा त्यागी यह सिद्धांत जो गहे, वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरण नहीं, वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी हैं नष्ट हो चुके। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे है निज कर्म को, स्वभाव से चले भूत
हठ का काम क्या वहां, विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें बस नहीं होना बुद्धि का नाश दे करे। दिखे स्वधर्म में दुख, सौख्य हो पर धर्म से, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ, भय है अन्य धर्म में। अर्जुन बोला, किसकी प्रेरणा से ये स्वेच्छा बिन कृष्ण जी, बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। धुएं से ज्यों ढके आगी, जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी अतृप्त प्रलयाग्नि सा, बलवान काम ने ऐसे कौन्तेय ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये इसके स्थान निवास के, इनके द्वारा फंसाता है देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नासी ये मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्म निश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिंक्य। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का स्वकर्म संज्ञक अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। अध्याय 4। श्री भगवान बोले, मैंने यह स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाया, इक्ष्वाकु मनु से गहे। ऐसे परंपरा प्राप्त राज ऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटा यहाँ। वही ये पुराना योग मैंने आज तुझे कहा, भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेद ये। अर्जुन बोला, तुम तो अब जन्मे हो, आदि में जन्म सूर्य का मैं कैसे जानूं, तुमने योग ये उससे कहा। श्री भगवान बोले, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु सब वे जानता हूँ मैं, पार्थ तू जानता नहीं। जन्म नाश बिना मैं हूँ, भूतों का सब देव मैं, मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूँ तब जन्म मैं। कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने असाधु का, स्थायी धर्म बचाने को लेता हूँ जन्म मैं सदा। जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है दिव्य तत्वतः, देह छोड़े पुनर्जन्म नव से मुझ में मिले। मिटे काम भय क्रोध अनन्य भजता मुझे, ऐसा जो ज्ञान तप से पवित्र मुझ में रहे। जो भजे मुझको जैसे वैसे मैं भजता उन्हें, मनुष्य मेरी इच्छा के बस में पार्थ है फिरे।
फल की इच्छा धारेंगे, देवों को पूजते फिरे, तत्काल कर्म की सिद्धि मनुष्य लोक में मिले। 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। मुझे कर्म नहीं बांधे न कर्म फल वासना, ऐसा जो मुझको जाने करे कर्म फंसे। जानिए आदि में कर्म मुमुक्षु जन आचरें, पुरखों का देख के तैसे स्वकर्म तुम भी करो। कर्म क्या है क्या अकर्म, फंसे पंडित भी यहाँ, वही भेद बताता हूँ छूटे अशुभ ज्ञान से। देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना कर्म की गति गूढ़ है। अकर्म कर्म में देखे, कर्म देखे अकर्म में, सो बुद्धिमान मनुष्यों में कर्मों में सब युक्त सो। सब कर्म जिसके होवे, फलेच्छा वृत्ति त्याग के, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मी ये पंडित ज्ञानी उसे कहें। छोड़ी कर्म फलेच्छाएं, सदा तृप्त निराश्रयी, सो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। निराश जित चित्तात्मा, बुद्धि संग्रह की मिटी, देह स्वभाव का कर्म करे बंधन है नहीं। प्रसन्न जो मिले उसमें, जलापा द्वंद्व है मिटा, समसिद्धि असिद्धि में करे कर्म नहीं फंसे। संग दोष मिटा युक्त, ज्ञान में चित्त है बसा, यज्ञ हेतु करे कर्म सब वे ब्रह्म में मिले। कर्ता ब्रह्म क्रिया ब्रह्म, ब्रह्माग्नि हवि ब्रह्म है, ब्रह्म ही कर्म है जिसका, उसका फल ब्रह्म है। अन्य कितने ही योगी देवों के हेतु से करें, कितने ही ब्रह्माग्नि में ज्ञान से यज्ञ है करें। कोई ज्ञानेन्द्रियां में संयम रूप अग्नि में, कोई विषयों को हो में इंद्रिय रूप अग्नि में। ज्ञान के ज्योति से कोई आत्म संयम अग्नि में, इंद्रियों के सब कर्म हो में है कर्म प्राण के। कोई द्रव्य तपो यज्ञ करे हैं योग यज्ञ को, पढ़ना पढ़ाना धर्म निश्चय यज्ञ है करे। कोई अपान में प्राण हो में प्राण में अपान, प्राणापान गति रोके प्राणायाम परायण। थोड़ा खाके करें कोई प्राणों का होम प्राण में, सब ये यज्ञ करता है धोते हैं पाप यज्ञ से। यज्ञामृत सार पाने से मिले ब्रह्म सनातन, यज्ञ करें नहीं उसको दोनों लोक मिले नहीं। ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने, वे सब कर्म से होवे जान ले मोक्ष पाएगा। द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखें, दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे। जिसके जानने से ये मिटेगा मोह पांडव, उससे मेरे तेरे में देखेगा भूत है नहीं। यद्यपि पापियों में तो सबों से पाप में बड़ा, होगा भी ज्ञान नौकाले
तरेगा निधि पाप का। जैसे चेता हुआ अग्नि काष्ठों को भस्म है करे, वैसे ज्ञानाग्नि ही सारे कर्मों को भस्म है करे। यहाँ ज्ञान बिना दूजा पवित्र और है नहीं, सो स्वयं योग संसिद्ध काल से निज में लखे। श्रद्धावान दत्त चित्त लहे ज्ञान जित इंद्रिय, ज्ञान की प्राप्ति होते ही स्थायी शांति उसे मिले। अज्ञानी हीन श्रद्धा से संशयी नाश में मिले, दोनों लोक गए उसके मिले ना सुख शांति का। योग द्वारा मिटे कर्म ज्ञान से भ्रम है गया, निश्चयी नर को पार्थ कर्म बंधन है नहीं। अज्ञान उत्पन्न तस्मात् ये ही एका भ्रम भारत, ज्ञान के खड्ग से मारो योग कर्म करो उठो। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का कर्म संन्यास संज्ञक अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। अध्याय 5। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, त्याग कर्मों का कहते फिर योग भी, दोनों में लाभदायी जो वो एक मुझसे कहो। श्री भगवान बोले, कर्म योग कर्म त्याग दोनों में हित है भरा, इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। जानो वो नित्य सन्यासी, राग द्वेष जिसे नहीं, निर्द्वंद वो महाबाहु, सुख से बंध से बचे। ज्ञान कर्म पृथक माने, अज्ञानी पंडित नहीं, यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। जो स्थान सांख्य योगी का वही है कर्म योग का, ज्ञान योग एक ही है, देखे ये वह जागता। अयोगी को महाबाहु सन्यास दुख से सधे, योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। योग युक्त शुद्ध चित्त बस में मन इंद्रियां, भूतों में आपको देखे करे भी कर्म मुक्त वो। मैं कुछ भी नहीं करता माने ये युक्त तत्वविद, सुने छुए लखे सूहे, खावे सोवे हिले चले। बोले त्याग करे लेवे, वो खोले नेत्र मूंद ले। इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले हैं यह धार के। ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के, पापों में वो नहीं डूबे जल में पद्म पत्र ज्यों। काया से मन बुद्धि से इंद्रियों से असंग हो, योगी कर्म करते हैं हेतु से आत्मशुद्धि के। फलों को त्याग के योगी मिले अचल शांति में, अयोगी वासना ही से फल चाहे फिरा करे। कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, नौ द्वारों के पुरी में ही करवाता करता नहीं। ईश्वर लोगों का कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, देवे ना फल का लाभ स्वभाव गुण ये करे। प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, छिपा अज्ञान से ज्ञान उससे जीव है फंसे। जिनका अज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, उनका वो सूर्य सा ज्ञान प्रकाशे ब्रह्म रूप को।
वहीं बुद्धि वही इष्ट, वहीं निष्ठा वहीं रमे। पापों को ज्ञान से धोया, पुनर्जन्म उसे नहीं। विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण गज गाय में, चांडाल कुत्ते में देखे विद्यावान ब्रह्म एक ही। छूटे वे जन्म मृत्यु से, यही शांति जिन्हें मिली। निर्दोष सम है ब्रह्म, इससे वे ब्रह्म में रहे। न सुख प्रिय प्राप्ति में, चिंता अप्राप्ति में नहीं। स्थिर धी मूढ़ता त्यागी, निश्चयी ब्रह्म ज्ञानी को। बाहरी स्पर्श का त्यागी, आत्मा में सुख जो लखे। वो ब्रह्म योग युक्तात्मा, लेवे है सुख अक्षयी। इंद्रियों के भोग सारे, आवागमन युक्त हैं। कौन्तेय दुख के दाता।